शहर में एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में लोग बस बातें करते थे, लेकिन वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। हवेली वीरान थी, लेकिन कहते थे कि उसके शीशे में कुछ अजीब था। हर साल एक खास रात उन शीशों में ऐसी चीजें दिखती थीं जो कभी कोई भूल नहीं सकता था। आर्यन को पुरानी कहानियों और रहस्यों में गहरी दिलचस्पी थी, मगर उसने कभी सोचा नहीं था कि वह खुद एक ऐसी कहानी का हिस्सा बन जाएगा जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। वह एक आम लड़का था, अपनी पढ़ाई, दोस्तों और रोजमर्रा की जिंदगी में मस्त, मगर उस रात सब कुछ बदलने वाला था। एक मजाक जो सच बन गया। उस दिन उसके दोस्तों राघव, नेहा और विशाल ने उसे चैलेंज दिया कि वह हवेली के अंदर जाकर शीशे को देखे। आर्यन पहले तो हंस दिया, मगर फिर उसने सोचा कि यह सिर्फ एक अफवाह है। रात के 12 बजे वे चारों हवेली के दरवाजे पर खड़े थे। अंदर घुसते ही माहौल में एक अजीब भारीपन था, जैसे हवा स्थिर हो गई हो। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं जिनके चेहरे घिस चुके थे। विशाल ने मजाक में कहा, यार ये सब नकली है, लोग बस डराने के लिए कहानियां बना देते हैं। नेहा हंसते हुए बोली, चलो शीशे ढूंढते हैं, देखते हैं कि क्या सच में इसमें कुछ अजीब दिखता है। जैसे ही वे हवेली के बड़े हॉल में पहुंचे, वहां एक विशाल शीशा लगा हुआ था। उसके ऊपर कुछ पुराने निशान थे, जैसे किसी ने अपने हाथों से उस पर कुछ लिखने की कोशिश की हो। सब हंसते रहे, मगर आर्यन जब शीशे के सामने खड़ा हुआ, उसकी हंसी अचानक गायब हो गई। उसने शीशे में कुछ ऐसा देखा जो किसी और को नहीं दिख रहा था। पर एक चेहरा, वह चेहरा श्रुति का था। वही श्रुति जो कभी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, मगर अचानक गायब हो गई थी। शीशे में उसकी आंखें आर्यन को घूर रही थी, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। अचानक शीशे में लकीरें बनने लगी, कोई शब्द उभरने लगे। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा, वहां उसके दोस्त थे, मगर किसी को शीशे में कुछ भी नहीं दिख रहा था। आर्यन की सांसें तेज हो गई। शीशे के अंदर श्रुति का चेहरा अब और भी साफ दिखने लगा और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। नेहा ने पूछा, क्या हुआ? तू इतना सहमा हुआ क्यों लग रहा है? आर्यन ने कांपते हुए कहा, मुझे इसमें कुछ दिख रहा है। मगर तभी हवेली की दीवारों से धीमी आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई कई सालों से कुछ कहना चाहता हो। शीशे में अब सिर्फ श्रुति ही नहीं, वहां और भी चेहरे दिखने लगे। आर्यन को याद आया कि श्रुति ने कभी उससे मदद मांगी थी, मगर उसने उसे गंभीरता से नहीं लिया था। अब शीशे ने उसे वह सब दिखाना शुरू कर दिया जो उसने कभी अनदेखा कर दिया था। उन रातों को जब उसने लोगों की तकलीफों को नजरअंदाज किया, उन मौकों को जब वह दूसरों के दर्द को एक छोटी बात समझता रहा। आर्यन की आंखें भारी हो गई। शीशे ने उसे उसकी जिंदगी का वह सच दिखाया जिसे उसने कभी स्वीकार नहीं किया। अब उसके सामने दो रास्ते थे, या तो वह इस सच से भाग जाए या फिर अपनी गलतियों को स्वीकार करके उसे सुधारने की कोशिश करे। आर्यन ने गहरी सांस ली और शीशे की ओर बढ़ा। उसने कांपते हुए कहा, मैंने तुमसे मुंह मोड़ लिया था, लेकिन आज मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं। शीशे की लकीरें हिलने लगी, दीवारों से आती आवाजें धीमी हो गई, मगर फिर हवेली की हर खिड़की अपने आप खुलने लगी। विशाल चिल्लाया, भागो! मगर आर्यन जानता था कि अगर वह यहां से भाग गया तो वह हमेशा इसी डर में झेगा। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और शीशे को छू लिया। मुक्ति या कैद? शीशे में श्रुति का चेहरा हल्का पड़ने लगा, बाकी सारे चेहरे धीरे धीरे गायब होने लगे। हवेली की दीवारें अब शांत थीं, मगर जाते जाते एक अंतिम आवाज आई, जो सच को स्वीकारता है वह मुक्त हो जाता है, मगर जो भागता है वह यहां हमेशा के लिए रह जाता है। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा। अब हवेली पूरी तरह वीरान थी। उसके दोस्त उसे खींचकर बाहर ले जा रहे थे, मगर शीशे में अब उसकी खुद की परछाई रह गई थी। क्या वह सचमुच बाहर आ गया था, या फिर वह हवेली का नया हिस्सा बन चुका था?